Hello everyone, my name is Vikalp God and I am from Noida. I am going to the UK to pursue masters in computer games technology this year in September, which is September 2022. इस वीडियो में मैं आपसे अपनी पूरी टाइमलाइन, अपनी स्टूडेंट जर्नी की कब से स्टार्ट हुई और कब मेरे को वीज़ा मिल गया तब से लेकर तब तक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको अपने थोड़े खर्चे शेयर करूंगा कि जनरली कितना कॉस्ट लगा था मुझे और थोड़े एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मुझे लग गए थे, मतलब बेसिकली कितना कॉस्ट हुआ था वीज़ा तक। मेरा ये मेन गोल है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ और आपको हेल्प कर पाऊँ। सो आई होप आप ये वीडियो ध्यान से देखें आप। तो फर्स्टली मैं आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा दिखा रहा हूँ। ये मेरा स्टूडेंट वीज़ा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। और आज है डेट 30 जून और ये वीज़ा मुझे मिल गया था 25 जून को। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी कैसी स्टार्ट हुई थी। तो मेरा जो बैचलर डिग्री था मैंने AAFT कॉलेज नोएडा से कंप्लीट किया है और ये मैं लास्ट ईयर जुलाई 2021 में पास आउट हुआ था। तो मैंने लॉकडाउन में डिसाइड कर लिया था कि मेरे को मास्टर्स बाहर करनी है और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में रिसर्च वगैरह स्टार्ट कर दूंगा। तो इनिशियली मैं सितंबर 21 में ही जाना चाहता था, बट मेरे को पता था कि डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं आएंगे कॉलेज से और लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक साल में जॉब कर लूँगा और डायरेक्ट सितंबर 22 में जाऊँगा। तो इसी माइंडसेट के साथ फिर मैं 6 मार्च 2021 को IDP के ऑफिस गया दिल्ली में और फिर उस दिन से मेरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो 6 मार्च को मैं IDP गया, वहाँ अपॉइंटमेंट वगैरह मैं लेके गया था। पूरा मैंने वहाँ जाके समझा, उनसे समझा, खुद अपनी गोल समझाए, अपनी जो कोर्स मैं करना चाह रहा हूँ, आपने जो किया है, जो मेरा प्रोफेशन है, मेरा फील्ड है, उस सब पे पूरा अच्छे से 1.5-2 घंटा बात की। मैंने उनसे बहुत इन्फॉर्मेशन ली और फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो यूजुअली 1 साल पहले खुल जाते हैं। तो अभी मेरे पास 5 मंथ्स है, तो मैं उस टाइम में रिसर्च वगैरह कर सकता हूँ और जो मेरे इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्लाई करने के वक्त चाहिए होंगे वो अरेंज कर सकता हूँ। तो अब मैंने 5 महीने लग के रिसर्च करी। कैसे रिसर्च करी, क्या प्रोसेस था, वो बाद में कभी बताऊँगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने 5 मंथ्स रिसर्च की और मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth फाइनल कर लिया अपना। तो 28 अगस्त 2021 को फिर मैंने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth में अपने कोर्स के लिए। उसके बाद फिर 11 सितंबर अराउंड 2 वीक्स के अंदर मेरे को ऑफ़र लेटर मिल गया। अब देखो यार, आपकी स्टूडेंट जर्नी में 3 मेजर माइलस्टोन्स होते हैं। पहला होता है अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मिलना, कंडीशनल ऑफ़र लेटर। दूसरा होता है कैश नंबर इशू हो जाना और तीसरा होता है आपका स्टूडेंट वीज़ा मिल जाना। इन तीनों के बीच में बहुत अलग अलग सब स्टेप्स भी आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो 11 सितंबर को मेरे को कंडीशनल ऑफ़र मिल गया। अब उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी, डिग्री, 2 LOR, SOP, डिपॉज़िट, इंटरव्यू, स्टूडेंट एलिजिबिलिटी फॉर्म। तो इनमें से मेरे पास सब कुछ तो था नहीं क्योंकि मेरा कॉलेज जस्ट ओवर हुआ था। तो मैंने फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट करी। मैंने LORs इकट्ठा किए, SOP और अपनी मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट और माइग्रेशन, कैरेक्टर, प्रोविजनल डिग्री, जो मेरे को मिल सकता था, जो ज़रूरी था वो सब मैंने कलेक्ट किया। और फिर 8 जनवरी यानी अराउंड 4 मंथ्स के बाद 8 जनवरी 2022 इस साल मैंने सब कुछ अपलोड करके सब कुछ सबमिट कर दिया, अपनी सारी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दी। तो अब मेरे ऑफ़र में बस 3 कंडीशंस बची थी। एक था वीज़ा फॉर्म भरना, स्टूडेंट एलिजिबिलिटी फॉर्म
एक था इंटरव्यू और एक था डिपॉज़िट। तो 1 मंथ से थोड़ा ऊपर होने के बाद 19 फ़ेब को मेरे को मेल आया कि मैं अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बुक कर सकता हूँ, और मैंने उसी दिन बुक करके 23 फ़ेब का स्लॉट ले लिया। तो 23 को फिर मेरा इंटरव्यू हुआ शाम के वक्त, और 1-2 घंटे बाद उसका रिज़ल्ट भी आ गया। तो अब मैं अराउंड मार्च में आ चुका था। अब मेरे को फ़ंड्स, वीज़ा, इस सब की तैयारी करनी थी। तो 7 मार्च को मैंने स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर दिया SBI पे, SBI बैंक में मैंने किया था। उसके बाद फिर 9 मार्च को 2 दिन बाद मैंने अपना फ़ाइनल कंडीशन फुलफ़िल कर दी। वो था मेरा डिपॉज़िट पे करना, जो कि था 3500 GBP। तो मैंने 9 को पे कर दिया। फिर अगले दिन 10 को मैंने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, क्योंकि हमारे कॉलेज में उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर ऑफ़र आता है, फिर आप पे करते हो। तो 10 मार्च को मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद 12 मार्च को मेरी डिपॉज़िट पेमेंट जो मैंने की थी वो यूनिवर्सिटी को रिसीव हो गई, और उसकी रिसीप्ट जनरेट हो गई। तो 3 डेज़ लगे थे पेमेंट वहाँ तक पहुँचने में। तो 12 को ये हो गया। फिर 15 मार्च को मेरे को मेरा अनकंडीशनल लेटर मिल गया। तो अब मेरी कोई कंडीशन नहीं थी, अब मेरे को बस कैश का वेट करना था। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा कैश जून में आएगा, 3 मंथ्स बिफ़ोर, जैसे मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का आता है, और तब तक मैं अपने आराम से मई में सारा काम निपटा के फ़ंड्स वगैरह फिर जून में अप्लाई कर दूँगा वीज़ा के लिए। बट मेरा कैश अनएक्सपेक्टेडली 11 अप्रैल को ही आ गया, और मेरे कॉलेज में कोई प्री कैश इंटरव्यू या फिर एक डेमो कैश ये सब नहीं आया था जिसमें आप डिटेल, डायरेक्ट मेन कैश आया था। अगर उसमें कोई गलती होती तो आप वापस ईमेल करके ठीक करवा लो, बट उसमें कोई गलती थी नहीं, वो परफेक्ट आया था। तो अब मेरा कैश आ गया। तो अब मुझे था कि हाँ, अब मैं जल्दी से अपनी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 11 अप्रैल को मेरा कैश आ गया। फिर 14 अप्रैल को मेरे अकोमोडेशन का, जो मैंने 1 महीने पहले अप्लाई किया था, उसका भी ऑफ़र आ गया। तो वो मैंने उसी दिन बुक कर दी, उसकी पेमेंट कर दी, उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, और अकोमोडेशन भी हो गया। इसकी डिपॉज़िट भी अभी मैं बताऊँगा बाद में। उसके बाद फिर अब मेरे को, क्योंकि मैं वीज़ा के लिए अपने पेरेंट्स के फ़ंड्स दिखा रहा था, तो मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब भी दिखाना था। तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी में था, तो उसको मुझे ट्रांसलेट करवाना था। तो ये काम मैंने 16 अप्रैल को करवाया, अपना बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश में। फिर उसी दिन मैंने कॉल करके अपने TB टेस्ट का स्लॉट ले लिया। तो 5 दिन बाद फिर 21 अप्रैल को मेरा TB टेस्ट हो गया, और उसका रिज़ल्ट भी तभी मिल गया। उसके बाद फिर 5 दिन बाद 26 अप्रैल को मेरा लोन भी सैंक्शन हो गया। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग गया लोन सैंक्शन होने में, लेकिन एकदम सही टाइम पे हो गया। फिर 5 मई को मैं गया बैंक, अपने मदर वाले बैंक में गया, वहाँ से मैंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। फिर 7 मई को 2 दिन बाद मैं दूसरे बैंक गया, वहाँ से मैंने अपने फादर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, और उसी दिन मैंने स्पॉन्सरशिप लेटर भी बनवा लिया, वही जाके जहाँ पे मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करवाया था, सेम नोटरी से। अब मेरे पास सब कुछ हो गया था, सब कुछ मेरा रेडी था। तो 4 दिन बाद 11 मई को मैं गया IDP ऑफिस, अपनी डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप वगैरह लेके, अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह सब लेके, वहाँ पे मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरा, अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करवाई, अपना अपॉइंटमेंट लिया, और सब कुछ मैंने कर दिया। 11 मई को मैंने अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट ले ली, और मेरे को अपॉइंटमेंट मिली 20 मई की। तो फिर 20 मई को मैं VFS दिल्ली गया, अपने बायोमेट्रिक्स लेकर आया, 15-20 मिनट में हो गया था सब। और उसके बाद बस अब मुझे वेट करना था। तो वही मैंने वेट किया, और 25 जून को एग्जैक्टली 5 वीक्स बाद मेरे को मेरा वीज़ा मिल गया था। मेरे को 24 की रात को 11 PM के आसपास मेल आया था कि आपका वीज़ा डिस्पैच हो गया, और अगले दिन 9 बजे ही मेरा वीज़ा मुझे मिल गया था। तो ये थी मेरी जर्नी, बहुत ही परफेक्ट रही थी। सब कुछ टाइमली मैंने किया, टाइमली होता रहा, और
अब आज जिस दिन ये वीडियो डल रही है, आज 30 जून है। अभी मेरे पास 2 महीने से ऊपर है। मैंने अभी अपनी फ़्लाइट भी बुक कर ली है, मैंने अपना अकोमोडेशन भी सॉर्ट आउट कर लिया है। तो अब बस छोटे मोटे काम ही बचे हैं जो कि हो जाएंगे, लेकिन मेजर काम जो थे वो मैंने कर दिया है। तो अब मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा, और ये जो कॉस्ट है, ये जो भी कॉस्ट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। तो जो मेरे फर्स्ट मेजर पैसे गए थे वो था डिपॉज़िट, जो कि था 3500 GBP, 3.5 लाख रुपए। जब उस वक्त 100 का रेट चल रहा था तो मैं 3.5 लाख रुपए बता रहा हूँ। जो दूसरा था वो था अकोमोडेशन डिपॉज़िट, वो गया था 250 GBP, जो कि है 25,000 रुपये। फिर मेरा था TB टेस्ट, जो था 2650 का, 2650 का। उसके बाद फिर जो मेरा मेजर खर्चा आया था वो था वीज़ा एप्लीकेशन अराउंड 36,000 रुपीज़ का था। उसके बाद फिर IHS की पैसे गए थे, वो 70,000 कुछ थे। और उसके बाद फिर मेरी VFS की कॉस्ट थी, जो थी 1650। तो इसका सम भी यहाँ आ जाएगा। और जो ये खर्चे हैं ये यूजुअली सबको ही देने पड़ते हैं। अब जो छोटे मोटे खर्चे मेरे और लगे थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला था मेरा लोन प्रोसेसिंग फ़ी। लोन अप्लाई करते वक्त थोड़ी प्रोसेसिंग फ़ी लगी थी, तो वो अराउंड 6 to 7,000 रुपीज़ थी। फिर उस लोन की अप्लाई करते वक्त मेरे को कुछ एफिडेविट्स देने थे, जैसे स्टडी गैप एफिडेविट और एक और कोई एफिडेविट था, तो उसके लिए 750 रुपीज़ लगा था। फिर मेरे को अपने बैंक से डॉक्यूमेंट निकलवाते वक्त भी एक एफिडेविट बनवाना पड़ गया था, तो वो 120 रुपीज़ का था। फिर बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करवाने का 700 रुपीज़, और स्पॉन्सरशिप लेटर का एफिडेविट 300। तो इसका सम भी यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरा अराउंड 4.5 से 5 लाख के बीच में तो अभी से ही स्पेंड हो चुका है। अराउंड 490 जितना भी है आ जाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ी टिप्स देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अब देख रहे हो और अगर आप सितंबर के लिए जा रहे हो, तो आई होप आपकी प्रोसेस काफ़ी आगे तक हो गई हो। वरना अगर आप आगे का देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी प्रोसेस एटलीस्ट 1 साल पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो इसमें बहुत टाइम लगता है। कुछ गलतियाँ मैंने की थी वो आप मत करो। जैसे मैंने अपने फाइनेंसेस बहुत लेट सॉर्ट किया था, मतलब अपने वीज़ा के पहले ही मैंने डिसाइड किया था। मैं बहुत कंफ्यूज था कि लोन दिखाऊं, FD दिखाऊं, सेविंग दिखाऊं, और एंड में मैंने फिर FDs ही दिखाई। तो ये चीज़ मत करना। आप 6 महीने पहले ही, अगर आप FD दिखा रहे हो तो 6 महीने पहले ही FD वगैरह खुलवा लो। मैं तो सजेस्ट करूँगा सेविंग्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूज़ नहीं करते हो ज़्यादा, वो पैसे FD में डलवा लो, FD सही रहता है। अगर लोन सारा दिखा रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन आप FD दिखा रहे हो तो ये। दूसरी बात, ट्राई करो अपने पेरेंट्स के नाम पे पैसे ना दिखाओ। ऐसा कुछ कर लेना जिससे मतलब अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे अपने नाम में करवा लेना, या फिर उनके नाम की FD तो वो तोड़वा के उन पैसों से अपने नाम की FD करवा लेना जब तक UK नहीं पहुंचते। तो इससे आपको बर्थ सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप लेटर वाला स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कम से कम डॉक्यूमेंट में आपका हो जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा। बाकी और वीडियोस भी मैं डालूँगा, जैसे वीज़ा के रिलेटेड, वीज़ा फॉर्म में क्या क्या था, वीज़ा मैंने कौन सी डॉक्यूमेंट्स डाली, और जो भी मेरे को लगेगा रेलेवेंट वीडियो, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिल जाएगी। मैं खुद देखता था, जो कि मेरी वीडियो से भी बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो है, और अच्छे से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन आपको अगर आप ढूँढोगे। तो मैं बस यहाँ पे अपनी वीडियो कंक्लूड करता हूँ, एंड आई होप आप समझ पाए जो मैं कह रहा था। और हाँ, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।